भगवत गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता के श्लोकों को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। आज हमारे साथ अभी राणा सर नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो हम भगवत गीता के श्लोकों को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता दर्शन में से। आज हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानेंगे कि उसमें क्या लिखा है, क्या कहा है। श्लोक नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। गीतांजलि जी से अनुरोध कि वो इस श्लोक की व्याख्या पढ़ दे। मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कहने लगा, तब यह अर्जुन प्रभु, स्थिर बुद्धि के हैं क्या लक्षण कहो? स्थित प्रज्ञा जिसकी वह बोले कैसे, चले बैठे कैसे, बताओ मुझे। गीता उपदेश की शैली संवादात्मक है। अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया है, तब भी गीता प्रेरणाओं में यह एक दिव्यता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन वे अर्जुन पर अपनी बात थोपते नहीं हैं। उसे छूट है अपनी बात कहने की, पूछने की। किसी भी ग्रंथ के लिए यह सर्वोत्तम स्थिति तो है ही, साथ ही ग्रंथ और ग्रंथ की प्रेरणाओं का गौरव भी। गीता की विश्व वंदता में यह भी एक मुख्य कारण है। अर्जुन का प्रश्न समीचीन के साथ गीता उपदेश के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक और प्रेरणादायक भी है। एक प्रश्न में ही वस्तुतः अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? सामान्य दृष्टि से लगता है यह प्रश्न कुछ निरर्थक से है। एक महापुरुष के बोलने, बैठने, चलने की स्थिति के विषय में क्या आवश्यक है कुछ पूछना? लेकिन विचार दृष्टि से बहुत गहराई निहित है इस प्रश्न में। अर्जुन के प्रश्न में से एक प्रश्न और उठता है कि एक परमात्म तत्व को अनुभव किए स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण से जन सामान्य को भला क्या लाभ हो सकता है? वस्तुतः सिद्ध महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वही साधक की प्रेरणा बन जाते हैं, जिनके भीतर अभी कल्याण की रंच भी जिज्ञासा ही नहीं, उनकी तो इस विषय में बात ही क्या करें। जो कल्याण पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, कहीं भी रहते, कुछ भी करते, मन में कम से कम यदि भाव ही जागृत हो जाए कल्याण का, तो यह लक्षण निश्चय ही प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न वस्तुतः केवल क्रियावाचक नहीं, अवस्था का परिचायक है। अर्जुन को सामान्य श्रोता नहीं, इसीलिए प्रश्न भी सामान्य नहीं हो सकता। और भगवान श्री कृष्ण भी कोई साधारण उपदेष्टा नहीं, सर्व ज्ञान संपन्न। वैसे भी यहाँ तो ज्ञान मुद्राई कृष्ण गाय की स्थिति है। विशेषता यह भी कि दोनों नर नारायण के अवतार हैं। यद्यपि यहाँ जनमानस की प्रेरणा हेतु इस रूप में रथी, सारथी, श्रोता, वक्ता, शिष्य, गुरु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है। अर्जुन का प्रश्न गहन है, लेकिन श्री भगवान का उत्तर अत्यंत दिव्य एवं विलक्षण प्रेरणाप्रद। अर्जुन के प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर किस अनूठे ढंग से दे रहे हैं गीता उपदेष्टा, आगे देखिए। आशु जी